आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा निशस्तों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 जबकि बीजेपी ने 1 निशस्त पर जीत दर्ज की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, गुरवेंद्र सिंह ओबराय और सजाद अहमद किचलू को कामयाब करार दिया गया, जबकि बीजेपी से सत शर्मा ने जीत दर्ज की। बीजेपी के तर्जुमान बलबीर राम रतन ने कहा है कि सत शर्मा की कामयाबी से ये साबित होता है कि अरकान कानून साजिया जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली में की तायीद करते हैं। दरी असना पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कामयाब हुए उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया मुस्तकबिल के तकाजों के ऐन मुताबिक एक शमूलियाती, इख्तिराई और असरदार तदरीसी निज़ाम वजूद में लाने की वादाबंद है। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में आला तालीम महकमे की तरफ से मुनक्किदा NEP कनक्लेव 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर एक तालिब इल्म को बाइख्तियार बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने में अपना रोल अदा कर सकें। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि विकसित भारत की यात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर हो सकता है। जो परिवर्तन स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में हुए हैं, अगर कोई भी विचार करेगा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति NEP हो सकती है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमें मिली है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर को देश के एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने में सहयोग कर सकती है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ दस्तकारियों, खासकर पश्मीना के मारूफ दस्तकारों को एजाजात से नवाजा। इस तकरीब का इनेकाद पश्मीना एंटरप्रेन्योर्स, मेकर्स एंड आर्टिजन्स PEMA फाउंडेशन ने किया था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए LG ने कहा, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और स्वदेशी अभियान को ध्यान में रखते हुए मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि अपने घर के लिए भी जब हम उत्पाद खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अपने आर्टिजन्स ने इसे बनाया है, ये हमारे देश में बना है। इसलिए देशवासियों का ये दायित्व है कि वह हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के वह सामान खरीदें जिसमें जम्मू कश्मीर या देश का हुनर हो, आर्टिजन्स की मेहनत हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एस्टेट्स महकमे और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दरबार की अहसन तरीके पर मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए लाजमी इकदाम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान दरबारमों के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि GST की नई शरहें लागू होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया की कीमतें कम हुई हैं। जदीद GST इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। फ्लोरिकल्चर महकमे की तरफ से नेहरू मेमोरियल बॉटनिकल गार्डन श्रीनगर में आज से गुल दाऊद बाग और फ्लावर शो का इनेकाद हो रहा है। इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शिरकत मुतवक्के है। भारत को अगरचे पोलियो मुक्त से मुकम्मल तौर पाक करार दिया गया है, ताहम मुल्क में इस बीमारी को मुसलसल काबू में रखने के लिए बच्चों को 5 साल की उम्र तक पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जाते हैं। इस बारे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन शोबे के प्रोफेसर और सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आजकल 11 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन दिए जाते हैं जो सरकारी हेल्थ सेंटर्स पे मुफ्त दिए जाते हैं, जो बहुत ही सेफ वैक्सीन है और जिसकी वजह से जो शरह अमवात बच्चों में थी बीमारियों की वजह से वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में हर बुधवार को वैक्सीन दिए जाते हैं और कई सेंटर से इवन सैटरडेज को भी वैक्सीन दिए जाते हैं। हमारी जो ओवरऑल कवरेज है वो ऑलमोस्ट 100% तक पहुँच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि इसको 100% पे लाया जाए। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज से इंडियन हेवन प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग का आगाज हो रहा है। इस लीग में 6 मैच खेले जाएंगे। लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में से 50% खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 32 बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी लीग में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.2 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।